दोस्तों, सांस लेना एक कला है जिसके जरिए हम नथिंगनेस के स्टेज तक पहुंच सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले ही कई वीडियोस बनाए हैं जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सांस लेना एक कला है और इस पर हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति निर्भर करती है। तनाव, चिंता, क्रोध आप पर हावी ना हो, इसके लिए जरूरी है आपको सांसों के रहस्य को समझना। और सांसों के रहस्य को समझने के लिए प्राणायाम अहम भूमिका निभाता है। प्राणायाम का अर्थ है प्राण को आयाम देना, और सांस नियंत्रण को हम कह सकते हैं शारीरिक रूप से सांस को नियंत्रित करना। अर्थात प्राणायाम के द्वारा सांसों को नियंत्रित करना एक बहुत ही प्रभावशाली तकनीक है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम प्राणायाम में एक महत्वपूर्ण यौगिक श्वास टेक्निक के बारे में जानेंगे। इस तकनीक के माध्यम से हृदय और श्वास संबंधित विकारों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। स्लो यौगिक ब्रीथिंग टेक्निक एक व्यवहारिक टेक्निक है जिससे तनाव संबंधी विकार और डिप्रेशन की समस्या को दूर किया जा सकता है। स्लो यौगिक ब्रीथिंग टेक्निक में मुख्यतः 4 प्राणायाम आते हैं। पहला सावित्री प्राणायाम, दूसरा शीतकारी प्राणायाम, तीसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम और चौथा नाड़ी शोधन प्राणायाम। यह प्राणायाम श्वसन रोगों जैसे अस्थमा, उच्च रक्तचाप, मनोवैज्ञानिक और स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करती है। यह प्राणायाम एड्रेनलिन के रिलीज को कम करता है, अर्थात सिंपैथेटिक एक्टिविटीज को कम करता है। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सिंपैथेटिक को जान लेते हैं। दोस्तों, नर्वस सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट इंक्रीज करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए रात को आप किसी अंधेरी सड़क पर जा रहे हैं और आपको ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ कोई भूत प्रेत जैसी चीज है, तो उस समय सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा और इस स्थिति में वह आपसे लड़ने और वहां से भागने के लिए कहेगा। और जब आपको यह आभास हो जाए कि यह कोई भूत नहीं है, यह तो आदमी है, तो इस समय पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। इस स्थिति में वह आपको रिलैक्स होने को कहेगा, क्योंकि इस स्थिति में आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा होता है। दोस्तों, अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम यह आपके सिंपैथेटिक एक्टिविटीज को कम करता है और आपको रिलैक्स करता है। अल्टरनेट नोस्ट्रल से सांस लेने पर फेफड़ों में विस्तार काफी तेजी से होता है। स्लो यौगिक ब्रीथिंग टेक्निक को धीमी आवृत्ति श्वसन के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात 1 मिनट में आप जितनी धीमी गति से सांस ले सकें। हमारे मस्तिष्क में बहुत सी तरंगों का उत्सर्जन होता है और इन तरंगों का हमारे सांस से बहुत गहरा संबंध होता है। तो आज की इस वीडियो में हम मुख्यतः 4 तरंगों के बारे में बात करेंगे। पहला डेल्टा तरंग। यह तरंग आवृत्तियों में सबसे धीमी है और यह गहरी नींद की अवस्था में निकलती है। दूसरा थीटा तरंग। यह मस्तिष्क तरंग गहन ध्यान और हल्की नींद की अवस्था में निकलती है। तीसरा अल्फा तरंग। इसमें आपकी आंखें बंद होती हैं और आप एक स्वप्न में और हल्के ध्यान की अवस्था में होते हैं। इस स्थिति को आप अवचेतन मन का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। यह कल्पना और दिव्य स्मृति सीखने और एकाग्रता को बढ़ाता है। चौथा बीटा तरंग। बीटा तरंग जागृत चेतना और तर्क की बढ़ी हुई अवस्था में उत्सर्जित होता है। बीटा तरंगों की अधिकता तनाव उत्पन्न करती है। आज के इस आधुनिक समय में अधिकांश लोग बीटा तरंगों में ही काम करते हैं। इसके कारण उनमें तनाव की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम से थीटा और डेल्टा तरंगों में वृद्धि होती है, जिससे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाता है। इसी वजह से हमारा हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है और हम रिलैक्स की स्थिति में आ जाते हैं।
स्लो योगिक ब्रीथिंग टेक्निक के फायदे। नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम के निरंतर प्रयास से मेलाटोनिन उत्पादन में वृद्धि होती है और मेलाटोनिन के उत्पादन से नींद की समस्या से निजात पाई जा सकती है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 13 बार सांस लेता है और उसकी औसत आयु 70 से 90 साल होती है। कछुआ 1 मिनट में 6 बार सांस लेता है और कई सौ वर्षों तक जीवित रहता है। स्लो योगिक ब्रीथिंग टेक्निक से सांस की फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सकता है और इसी कारण यह आपकी कोशिकाओं को जल्दी मृत होने से बचाता है तथा मस्तिष्क तरंगों में सिंक्रोनाइजेशन को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ डेल्टा तरंगों में भी वृद्धि करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को वैकल्पिक नथुने से श्वास लेना भी कहते हैं। इसमें एक समय में एक नथुने से वायु प्रवाह और दूसरे समय में दूसरे नथुने से वायु प्रवाह होता है। इसे नसल साइकिल भी कहते हैं, जिसके कारण वायु का प्रवाह बना रहता है। दाहिनी नासिका प्राणायाम से ऑक्सीजन की खपत में 37% वृद्धि होती है और बाईं नासिका प्राणायाम से ऑक्सीजन की खपत में 24% वृद्धि होती है, जो कि मेटाबॉलिज्म में सहायक है। इससे पता चलता है कि एक समय में एक नासिका से श्वास हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस समय भी एक ही नासिका से श्वास ले रहे हैं, वह चाहे इड़ा हो या पिंगला। अगर आप इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकृति ने सब कुछ हर किसी जीव के प्रति अनुकूल बनाया है। हम ज्यादा वायु ले सकें, इसकी व्यवस्था प्रकृति ने पहले ही उपलब्ध करा रखी है, जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को संतुलित करने का काम करती है। हमारे व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन के कारण हमारा वैकल्पिक स्वास्थ्य चक्र पारित हो गया है, जिसके कारण तनाव, डिप्रेशन और गुस्सा हम पर हावी हो रहा है। और इसके लिए जो संजीवनी बूटी है वह है नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। इन प्राणायामों को करने से हमारे मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध पूर्ण रूप से सक्रिय रहते हैं और हमारे मस्तिष्क की सक्रियता हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। सांसों के रहस्यों के बारे में और किसी वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।